था। अरे जैसी औलाद दी भगवान ने, यो बदकिस्मती हमारी। मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि कभी हाथ उठाऊंगा भी नहीं। अरे पावड़े, बड़े लोगन की ना दोस्ती अच्छी होवे ना दुश्मनी। भूल जाए प्यार व्यार। इम्पॉसिबल। मैं खुद को भूल सकती हूँ, अनिरुद्ध को नहीं। अरे कम से कम इतना तो सोच कि तू। बाबा प्यार सोच समझ के कहाँ किया जाता है बाबा, प्यार तो बस हो जाता है। बाबा मैं चाह कर भी वृंदा के बिना नहीं रह पाऊंगा। बुलाना होगा। ओके, लेकिन एक कंडीशन है मेरी। आपको मुझे न्यू कार लेके देनी पड़ेगी। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। लेकिन आज के बाद दोबारा तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। वैसे इतना मीन तो कोई नहीं होता यार। तुमने एक कार के लिए मुझे छोड़ने का प्रॉमिस कर दिया। माय डियर अनी, प्रॉमिसेस इसलिए तो किए जाते हैं ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। ओह माय गॉड अनी, एक बात बोलूं? नहीं। नहीं? तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से ना मेरा हर ड्रीम पूरा हुआ है, और ये भी। I love you. I love you too. Oh. वृंदा बेटे। Yes, Dad. पढ़ाई हो रही है बेटा? Yeah, Dad. गुड। अच्छा बेटा, मैंने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, 1 घंटे में डिनर पर आते होंगे, तो तुम भी नीचे आ जाना डिनर पर। Okay, Dad. See you. अच्छे से तैयार होकर आना बेटे। ओके? All right. तो घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। चलिए, वेरी गुड, बी कंफर्टेबल। वृंदा, अरे लो आ गई वृंदा। मिस्टर रावत, माय वाइफ, और मेरी बेटी वृंदा। हेलो। हेलो बेटा। और वृंदा, ये है मिस्टर रावत, मिसेस रावत, और इनका इकलौता बेटा विशाल। हाय। बापू मैं तुम्हारा बेटी। और मैं भी आप ही की बेटी हूँ। विशाल बेटे, तुम लोग कुछ बात करो। एग्जैक्टली अंकल, मैं भी यही सोच रही थी। चलो ना, चलते हैं मेरे रूम में, करते हैं कुछ बात। कैरी ऑन। राठौड़ साहब, आपकी बेटी कॉन्फिडेंट है? जी, जरूरत से ज्यादा। नीचे हमारे पेरेंट्स हमारी शादी की बात कर रहे हैं, और हम दोनों यहाँ पर ऐसे। बट यू सी, मैं अपने फोन में बिजी हूँ। पूछोगे नहीं किसको मैसेज कर रही हूँ? किसे? मेरे बॉयफ्रेंड को। I'm sure ही सुन के तुमको थोड़ा बुरा लगा होगा, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी के पहले तो सबके साथ ये सीन जरूर होता है। इनफैक्ट मेरी भी 2-3 गर्लफ्रेंड्स थी,
एंड आई एम श्योर शादी के बाद तुम उसे भूल जाओगी और इम्पॉसिबल। उसके जैसे हॉट, हैंडसम, सिजलिंग लड़के को बुलाना ना किसी भी लड़की के लिए इम्पॉसिबल है। एंड बाय द वे, इफ आई टेल यू दैट आई एम नॉट अ वर्जिन, देन ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस लड़की का राठौड़ अंकल जैसा स्ट्रिक्ट फादर हो और वो ऐसे उल्टी सीधी हरकत करे, हो ही नहीं सकता। जितना स्ट्रिक्ट होगा लड़की का पापा, उतना ही पड़ेगा पंगा, लफड़ा और स्याह। ऐसे मिलते हैं हम। एवरीवन। पापा! अरे छोड़ो ना मम्मा, कितना ऑयल लगा रहे हो आप? अरे वो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, बारात कितने बजे पहुंचेगी? ठीक। ओके जी। किसकी शादी की प्रिपरेशन हो रही पापा? ओ, मैं तुम लोगों को बताना ही आ रहा था कि इस फ्राइडे को शेखावत साहब के इकलौते बेटे विवेक की शादी है, तुमसे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? मेरे बचपन के दोस्त शेखावत के बेटे विवेक तुझे और तेरी बदतमीजी को अच्छे तरीके से टैकल करना जानता है। और सबसे ज्यादा इस बात की खुशी तुझे कल होगी जब तू ये रियलाइज करेगी कि लाइफ में प्यार नहीं, सोसाइटी, स्टेटस और क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डैड, अनिरुद्ध भी इंजीनियर है और वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एंड मैं भी जॉब करूंगी। डैड, व्हाट? क्या बना रहे हैं मेरे बाबा? आपने नौकरी से निकलवा की ठंडक पड़ गई ना तारे कलेजे में। टेंशन क्यों लेते हैं बाबा? मैं हूं ना। आप देखना, कुछ ही दिनों में मेरा प्रमोशन होगा और फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक कर दोगे तो पहले ये ठीक करो। इस कानूनी नोटिस के जरिए सहायक इंजीनियर श्री अनिरुद्ध वर्मा के पिता श्री श्याम वर्मा को सूचित किया जाता है कि उन्होंने अपना काम ठीक से ना करने की वजह से आरके स्टील से निकाला जाए। अरे आप लोग ऐसे क्यों बैठे? मेहंदी लगाएंगे ना? गीता, इसके हाथ में वी जरूर लिखना। इसके होने वाले पति का नाम विवेक है ना? देख लिया मॉम? दिखाओ। मेहंदी लग रही है ना? आप नहीं लगवा रहे हो? मैं लगाती हूँ, पहले तू लगा। एकदम ध्यान रहे, कड़ी निगरानी होनी चाहिए। कोई अनजान आदमी अंदर आने ना पाए, खास करके वो लड़का। अगर वो कहीं दिखे उसे छोड़ना मत, समझ गए ना? आप चिंता ना करें हुकुम। अगर वो लड़का आपके बंगले के आजू बाजू भी दिखा ना, हड्डी पसली तोड़ देनी हमको। विश्वास रखिए आप। ठीक। अरे ये सामान अभी बाहर पड़ा है, अंदर भेजिए ना से जल्दी से। ठीक है। ए, चल अंदर चल। कब से सामान रखा हुआ है अंदर? चल अंदर। भाई साहब, अरे शर्ट वाले भाई साहब, हाँ आप ही से कह रहा हूं, इधर आइए। अरे फूल वाले भैया, ये फूल यहाँ रखवा दीजिए, जल्दी आइए। हाँ ठीक से रखिएगा। और भी बोले थे, और भी लेके आइए जल्दी। मॉम, सुनो ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है? ऊपर से आ रही हूँ, बस 2 मिनट में। ओके? बहुत क्वेश्चंस करते हो आप। मेहंदी लगानी। गीता, तब तक मॉम को मेहंदी लगाओ ना। ओके? लड़की ना। आओ भाई गीता, मेहंदी लगाओ मुझे भी। अनी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यानी। अगर सच में फ्राइडे को डैड ने मेरी शादी विवेक से कर दी तो? नहीं ना, प्लीज हम भाग चलें। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो?
तुम्हारा बाप इस दुनिया का सबसे कमीना आदमी है। How dare you say that? उसको तो मैं बताऊंगा। मेरे बाबा को नौकरी से निकाला, मेरी भी नौकरी छीन ली। ब्लडी चीपस्टर। वृंदा! Shut up, अनिरुद्ध! पापा! सिक्योरिटी! पापा! सिक्योरिटी को भेजो जल्दी 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 ऊपर। वृंदा! पापा! पापा, I hate him! पापा, I hate him! पापा, इसने आपके बारे में बहुत बुरा बोला है। पापा, इसको बोलो यहाँ से चला जाए अभी के अभी। चले जाओ यहाँ से। मुझे ना आपकी बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी। ये हमारे लायक ही नहीं है। इसको बोलो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। एंड यहाँ पे विवेक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। Go, get lost! मार के बाहर निकालो। I hate him, Mom, I hate him. I hate him. धक्के मार के निकाल दो उसको बाहर यहाँ से। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगा तू अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती है, पर ये सब। मॉम, उसने पापा की इंसल्ट की थी, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। और वैसे भी अनिरुद्ध और मेरा कोई मैच नहीं है। कहाँ हम लोग, कहाँ वो लोग। देख वृंदा, तू कोई ड्रामा तो नहीं कर रही है ना? तू कुछ करने का तो नहीं सोच रही ना? कम ऑन मॉम, ऑल विल बी वेल। मॉम, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? क्योंकि मैं जा रही हूँ ना। जा रही हूँ? मॉम, शादी करके हमेशा के लिए जा रही हूँ ना आपसे दूर। ओके। वृंदा बेटा, बेटा कहाँ हो तुम लोग? सब लोग ढूंढ रहे हैं, बारात आने वाली है। वृंदा, तुम क्या कर रही हो? ये गहने उतारो और चलो, वी गेटिंग लेट यार। बट हम लोग जाएंगे कैसे? नीचे सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। रिलैक्स, आई हैव अ प्लान, तुम बस चलो। एक सेकेंड, चेंज तो कर लूं। तुम क्या यहीं पे खड़े रह के मुझे देखोगे? वेट कर रहा हूँ बालकनी में। I'm sorry. माला, माला, तुमने वृंदा को देखा? वृंदा को देखा कहीं? तो बाहर जाके ढूंढो, बाहर जाके ढूंढिए। आप वृंदा को देखा कभी? अभी यहीं पे थी, जरा बाहर देखिए, आप उधर देखिए। उधर देखिए, पीछे पीछे। कहा था ना मैंने, प्लान वर्क करेगा। अनी, सब गड़बड़ हो गया अनी। अगर सच में फ्राइडे को डैड ने मेरी शादी विवेक से कर दी तो? नहीं ना, प्लीज हम भाग चलें। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ खाया तुमने? मेरा तो ना तुमको खाने का मन। अच्छा, खाऊं क्या? तो फिर ये गोपाल की कचौड़ियाँ कौन खाएगा? अनी, थैंक यू। यार, इस दुनिया में दो ही चीजों से तो प्यार है मुझे, एक तुम और एक गोपाल की कचौड़ी।
और मैं तुम दोनों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि तुम्हें मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता, समझी? वैसे तुम्हारे डैड ने लव लेटर भेजा मेरे लिए। मतलब? डोंट वरी, जॉब्स तो हजारों मिल जाएंगी, लेकिन अभी तुम्हारी और विवेक की शादी रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में क्या कब फ्राइडे के बाद सोचोगे तुम? हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं इस फ्राइडे। What? Ani, I love you. पर हम भाग के जाएंगे कैसे? एक प्लान तो है, पर थोड़ा रिस्की है। नो रिस्क नो गेन। तुम प्लान बोलो बस। तो फिर ठीक है, तुम्हें अपने डैड से कहना होगा कि तुम विवेक से शादी करने को तैयार। Are you crazy? सिर्फ कहना है पागल, शादी नहीं करनी। फिर ये दिल वाला तुम्हारी और विवेक की शादी वाले दिन इस दुल्हनिया को ले जाएगा। और ये दुल्हनिया ले जाएगी डैड का सारा कैश और ज्वेलरी। नो थैंक्स, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अब चले मैडम? यही हो, कहीं नहीं गई होगी वृंदा, यही होगी, आ जाएगी अभी। अब रोइए मत। हुआ क्या? Nothing. I just wanted to hug you. You know, हमारे पीछे कोई भी नहीं है, डैड भी नहीं। I know. लेकिन तुम्हारे डैड का आशीर्वाद मिल जाता तो शायद बेटर होता। वो तो मिल गया है ना। कैसे?